तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके फिलामेंट से कितने एम्पियर का करंट पास होता है? 0.5 एम्पियर का करंट उससे फ्लो होता है। कितने समय तक? 10 मिनट्स तक। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो होगा, या कहें उस बल्ब से कितना चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होता है तभी तो करंट फ्लो होता है। तो चार्ज का मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रिक बल्ब से इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको बताना है कि कितना चार्ज उससे फ्लो होगा। देखिए करंट की वैल्यू कितनी दी है, आप चाहें तो उस सर्किट को भी बना सकते हैं। देखिए हम छोटे सर्किट को भी बना दे रहे हैं। देखिए देखिए ये हो गया हमारा एक वो सर्किट, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये उसका फिलामेंट हो गया। इससे कितना करंट पास करता है? आई दिया है ना, आई की वैल्यू कितनी दी है? 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। इस बल्ब से इतने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने समय तक? टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। अब देखिए आई की वैल्यू, ये मीटर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? स्विच हो गया ना, ये ओपन और क्लोज कर सकते हैं आप इससे इस सर्किट को। तो मैंने वो सर्किट बना दिया है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, उससे इतने एम्पियर का करंट फ्लो होता है 10 मिनट तक। आपको बताना है कि इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी दी है? आई की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर। अब देखिए टाइम कितना दिया है? 10 मिनट्स। कितना दिया है? 10 मिनट्स। तो पहले इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा ना, एसआई यूनिट में। तो बदलिए 10 मिनट को सेकेंड में, 60 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 600 सेकेंड। मतलब टाइम कितना आ गया? 600 सेकेंड। करंट है इतना एम्पियर और टाइम कितना है? 600 सेकेंड ना। मिनट को सेकेंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमको कितना बताना है? चार्ज बताना है ना, इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू Q बाई T होता है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू Q बाई T। हमको Q निकालना है ना, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इक्वल टू हो जाएगा I मल्टीप्लाई T। देखिए T का T डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना, Q कितना हो जाएगा? I इंटू T। तो आप I Q निकाल लीजिए, यहां बगल में हम निकाल दे रहे हैं। Q इक्वल टू I, करंट कितना है बताइए? 0.5। कितना है? 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। और टाइम कितना है? 600 सेकेंड। मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करिए, एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या होगा? हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हाँ, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 0.5, मतलब 5 ना। एक जीरो से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 60 और बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 5 में 60 से करिए तो कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 300 कूलम। कितना आंसर इसका आ जाएगा? 300 कूलम। मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है या कहें हम बल्ब है, उससे अगर 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट तक, तो उससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 300 कूलम, ठीक है ना। आपको ये समझ में आया? एक इलेक्ट्रिक बल्ब था, उसके फिलामेंट से इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट तक। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी दी है? करंट 5 एम्पियर। टाइम मिनट में दिया है, सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे ना, एसआई यूनिट में। तो मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सेकंड में बदल दिया ना, 60 इंटू 10 600। तो अब करंट की वैल्यू पता है, टाइम पता है, तो आपको चार्ज निकालना है ना, कितना चार्ज इससे फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। तो Q कितना हो जाएगा? T उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, Q इक्वल टू I इंटू T। तो I हो गया 0.5 देखिए, और टाइम हो गया 600 ना। 600 में 5 से करेंगे, एक जीरो से कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा, फिर 60 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 300। तो कितना चार्ज उससे फ्लो होगा इस इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से, या ये कहे इस पूरे सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 300 कूलम, ठीक है ना। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए
ये दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम अगर चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको बनाएंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 कूलम चार्ज होगा। चार्ज किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन पे ही तो चार्ज होता है, वही ना मिलके पूरा चार्ज बनाते हैं। तो टोटल चार्ज कितना दिया है 1 कूलम, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। एक फार्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है, पहले देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या करना है, निकालना है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। यहां पे मैंने क्या बना दिया, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 1 कूलम, ठीक है ना। टोटल चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल क्यू से। कितना दिया है ये 1 कूलम, दिया है कि नहीं दिया है, हाँ 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। और ये बताइए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ये चार्ज होता है। अब देखिए क्या फार्मूला होता है, Q इक्वल टू एन ई, एन मल्टीप्लाई ई। क्यू क्या है, टोटल चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। जैसे सपोज करिए एक बॉडी है, हमें आपको ये समझा दे रहे हैं, ये एक बॉडी है, ठीक है ना। सपोज करिए इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है इस पे एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं पूछूं इस पे कितना चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ऐड करेंगे ना, तो टोटल चार्ज इस पे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, देखिए 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है कि नहीं होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और 4 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, इसमें 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल चार्ज इस पे निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टोटल चार्ज। यही तो क्यू है, टोटल चार्ज। मैंने पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया है, वो नंबर क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और ये क्या है, ये क्या है, ये एन है, और ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। मतलब हमको आपको टोटल चार्ज निकालना हो तो आप क्या करिए, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिए और देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या निकल जाएगा आपका टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई ई। क्यू क्या है, टोटल चार्ज, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो फिक्स होता है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो ना, इन चारों में से कोई भी हो, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। हर इलेक्ट्रॉन पे जब इतना होगा तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1 2 3 4 से लेके और 1 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल क्या निकल जाएगा, 4। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई, उसको मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n निकालना है ना, तो n को इधर रहने देंगे और ये हो जाएगा Q, और E देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, सिंपली Q को आप E से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q कितना दिया है, 1 कूलम दिया है कि नहीं दिया है, 1 कूलम टोटल चार्ज है, तो लिखिए यहां पर Q कितना है 1 कूलम, और E कितना होता है आपको पता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। देखिए कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, कूलम से कूलम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कूलम से कूलम खत्म हो जाएगा क्योंकि हमको नंबर निकालना है 1 2 3 4, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। 10 पे पावर माइनस 19 को उधर लेके चलिए, तो 10 पे पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, पावर हो जाएगा, हाँ नीचे निगेटिव ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक प्लेस पे डेसिमल है ना, अब क्या करिए, डेसिमल को भी हटाइए, ऊपर 10 आएगा कि नहीं आएगा, उस 10 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 10, और नीचे क्या हो गया 16, क्या हो जाएगा, देखिए मैंने इसको ऊपर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, और एक डेसिमल हटाएंगे इधर करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 10 से 1 में मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 से 2 8 जा 16, 5 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 0.86 जा 48 आएगा, 2 बचेगा ना, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, यही आएगा ना। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 पे पावर 19। अब देखिए इस डेसिमल को उधर ले जाना पड़ेगा नहीं ले जाना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में ना स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये डेसिमल किधर ले जाएंगे उधर, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा,
और 10 से डिवाइड भी कर दिए, ठीक है ना। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किए, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल उधर चला जाएगा, कितना बन जाएगा ये 6.25 बनेगा ना। अब देखिए ये 10 तो बचा ना नीचे डिवाइड वाला, ये उसको कम करेगा कि नहीं करेगा, 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 पे पावर -1 और ये पॉजिटिव है, इसमें घट जाएगा ना तो ये कितना हो जाएगा 10 पे पावर 18, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 10 पे पावर +18। ये देखिए बहुत बड़ा नंबर है ये ना, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। 1 कूलम चार्ज को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये 1 कूलम चार्ज क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपसे यही पूछा था, ठीक है ना। देखिए आपको टोटल चार्ज दे दे और n निकालने के लिए कहेगा ना, या क्या कह दे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, कह दे 100 इलेक्ट्रॉन है, आप टोटल चार्ज निकालिए, तो n दिया है तो e का मल्टीप्लाई कर देंगे तो q निकल जाएगा, ठीक है ना। वो भी न्यूमेरिकल हम करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या केस था, 1 कूलम चार्ज दिया था और आपसे क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n को इधर रहने देंगे, e को इधर भेज देंगे, ठीक है ना, और q को e से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा।